बहुत बड़े ऊपर के पत्र की है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका नाम अमन है। अमन का मकसद शायद आप थोड़ा भड़के ना, मेरी बात पूरी सुने क्योंकि मैंने पूरी सुनी आपकी बात। आपका नाम अमन रखा है, शायद आपके माँ बाप ने इसलिए रखा होगा कि अमन की बात करेंगे, क्योंकि शांति है ना जो उसके वही हमारी एकता में मजबूती देती है, और एकता में ही ये देश की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कर रहा हूं कि क्या आप इस बात की इजाजत देते हैं कि पुलिस के होते हुए किसी ने आपके कहने पर इलीगल है जो उसके कागज है या नहीं है, वहां के लोकल लोग वहां उनको दबका लगाएं पुलिस की हाजिरी में और उनके झंडे उखाड़ कर जुत्ती के नीचे दे? मेरे को पहले ये बताए, ये अधिकार किसने दिया है? आप इसको हमने कोई झंडे को पैरों के नीचे नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, मैं तो आपकी बात नहीं करता हूँ। मैं मूवी वीडियो चाहता हूँ, न्यूज़ 18 वीडियो चलाए और उसमें दिखाए अमन जी को कि जो कुछ यहाँ पर हिमाचल में हो रहा है, ये आप इतना गुंडा बन चुके हैं कि अगर पंजाब का कोई आदमी आ गया है, उसके आप जो नागरिक हैं वो झंडे उतार के जूता दिखाएंगे? आपको किसने अधिकार दिया है? गिरवाल साहब गुस्सा मत खाइए। गिरवाल साहब आप मेरे को बोल रहे थे कि आपको किसने अधिकार दिया है? मेरे बताइए अमन जी, आपको अधिकार किसने दिया है? बाकी बाद में करता हूँ। बताइए। मेरे को अधिकार एक देशभक्त होने के नाते। अरे देशभक्त होने के लिए बताओ कि हम कोई भी नागरिक आएगा वो कानून की उल्लंघना करेगा, उसके जूते मारेंगे, उसका झंडा उखाड़ेंगे? बताओ आप के यह जस्टिफाई है? बताइए। उसके बाद एक दूसरी वीडियो नहीं देखी गिरवाल साहब? बाद में बात करें, मैं जरी बात करूँ, मेरी बात का जवाब गिरवाल साहब आप अपनी। अमन जी मैंने पूरी बात सुनी है आपकी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। आपने बहुत अपशब्द बोले हैं, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। मेरे को बताओ कि वहां के नागरिक दूसरे सूबे के नागरिक के झंडे उतारेंगे, जूता दिखाएंगे, उससे झड़प करेंगे, उस पुलिस की मौजूदगी में करेंगे, ये ठीक है या गलत है? बताइए। ये आप इस देश के नागरिक हैं, बताइए। गिरवाल साहब आपको मेरे को बताइए कि अधिकार किसने दिया है? झंडा पिंडरा वाले का उतारा गया। मेरी बात तो लोकल लोग उतारेंगे नहीं हो रहा है। जैसे जवाब ले लेंगे। मेरे को बात सुनिए, आग मत लगाइए। ये आग कहां तक पहुंचेगी आपको मालूम नहीं है? इंदिरा गांधी के घर से जाके पूछो कि जब आग लगाई थी तो कहां तक चली गई? अमन जी बात सुनिए, पुलिस खड़ी है और आपके नागरिक उनका झंडा उतार के पैर में ले रहे हैं, किसी के आस्था किसी की नहीं है। आप उनको संत मानो या ना मानो, वो हमारे लिए जो कुछ है आपके कहने से नहीं होगा। लेकिन इस प्रशासन का काम क्या है कि पुलिस सामने खड़ के आपके हिमाचली लोगों से हमारे लोगों को पिटवाएगी? ये कौन से कानून की बात है? कौन सी नागरिकता की बात है? आप कानून की बात करते हो तो कानून से कहें। दूसरी बात मेरी कान खोल के सुन ले, आपने बहुत ये बोल दिया कि देश की एकता अखंडता। हिंदू राष्ट्र कौन बोल रहा है? हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने वाले को किसने अधिकार दिया है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करे? ये सभी का देश है, सिख का भी है, हिंदू का, मुसलमान का। कौन होता है? किस लोगों ने कुर्बानी दी है उनको कोई पूछा नहीं जाएगा? आप बात बढ़ा रहे हैं, साथ में हमारा सूबा है, आपसी हमारा प्रेम प्यार है, यहाँ गुरुद्वारे हैं, आपका बिजनेस है, आपका इंडस्ट्री है, आप इंडस्ट्री को लात मार रहे हो। जवाब लेंगे अमन जी को। जी अमन जी, गरेवाल जी कह रहे हैं कि वहां पे जो वीडियो सामने आई है, पुलिस वीडियो में देखी जा सकती है, पुलिस मूक दर्शक बनके वहां पे खड़ी हुई है, स्थानक लोग झंडे उखाड़ रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। मैं अपने मुद्दे पे बात करूंगा इस पे गिरवाल साहब। आपको मैं आपको मेरे को अपना न्यूज़ 18 एंकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कुछ 2-3 वीडियो उसी दिन की और शेयर करता हूँ जी, जिसके अंदर जब हमने मैं बोलता हूँ कि हमारे साहब ने बोला, आपने अपनी बात रख ली है, मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए है ना भी, तो उसमें मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा न्यूज़ 18 जरूर करें, उसको चलाएं, जिसके अंदर एक बाइक से जिसमें हमने झंडा उतारा है, तो वहां खड़े हुए सिख नौजवानों ने उसको फटकार लगाई है उस लड़के को कि तुम
ये भाई साहब, और मैंने उस टाइम सारे वहां पे कम से कम 100 बाइक खड़े थे, मैंने उनको सबको यही बोला कि सिक्खी का झंडा सर माथे पे, आप सिक्खी का निशान साहब का झंडा लगा के जाइए, वो हमारे सबके लिए आदरणीय हैं। पर खालिस्तान का झंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भिंडरावाले का झंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस सिख नौजवान ने उनको फटकार लगाई है इसी बात पे कि आप लोग ऐसी हरकतें, ऐसे झंडे, अलगवादी झंडे जिससे कि टकराव की स्थिति पैदा होती है, आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं? गिरवाल साहब, मेरा मानना, आपने कहा आस्था अपनी अपनी, मान लो आपकी आस्था भिंडरावाले में, आप अपने घर में लगाइए उसको झंडे को। आप हिमाचल में आके उस झंडे को लगा के हमारी आस्था में ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? अगर आस्था आपकी है तो आस्था हमारी भी है। तो ये आप ही के तर्क से मैं बात कर रहा हूं कि अगर आस्था आपकी है, हम आपके घर में आके तो उस झंडे को नहीं उखाड़ रहे हैं। जब वो झंडे बाइक पे लग के हमारे इलाके में आ रहे हैं, तो वो भी हम उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करके झंडा उतार रहे हैं, है ना जी। हम कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, और उनको सैनिटाइज करके समझा के कि आप ये मत लगाइए, आप निशान साहब लगाइए। बड़ी वो हम निशान साहब को हम भी सर झुक के सजदा करें जी। और मैंने उल्टा बोला कि निशान साहब के झंडे हम देते हैं, निशान साहब हमारे लिए भी शान की बात है। जी गरेवाल जी। हाँ देखिए अमन जी, मैं इस बात के लिए संतुष्टि का प्रगटावा करता हूँ कि आपने जैसे सुर आपका पहले था अब नहीं है, ऐसा ऐसे ही गिरवाल साहब सुनिए, ये मेरी बात सुनिए जी। जो आप इतना भड़कावे में आ रहे हैं ना, झंडा किसी का भी कोई लेके आ रहा है, आपको शायद मालूम नहीं है कि इस देश में कहीं भी किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में कोई भी केस, एक भी केस संत भिंडरावाले के नाम पर FIR या केस दर्ज नहीं है आपकी। दूसरी बात, आज तक भिंडरावाले जितनी देर तक जिंदा रहे उतनी देर तक उन्होंने खालिस्तान की बात नहीं की। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये आप लोगों को भड़काया जा रहा है। सिखों और उन हिंदू लोगों के बीच में दरार डालने के लिए, इनको भड़काने के लिए। आज क्या हुआ पंजाब में? पंजाब में एक मंदिर के ऊपर ग्रेनेड चलाया गया। उसका मतलब क्या है कि ये मंदिर पर ग्रेनेड चलाएंगे, और जो लोग जिसको आज मुकाबले में मारा गया उसका नाम, चाहे वो सिख ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, पर ये इतनी बचत है, लेकिन उसका नाम सिख के नाम पे है। उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? कितने लोग हर रोज पकड़ते हैं, उसके पाव में गोली लगा के पकड़ लेते हैं। क्यों? उसका नाम सिंह था और उसको इस इल्जाम में गोली मार दी गई कि उसने बम गिराया है। हम लोग ने ये काम, ये हालात देख चुके हैं। आज हम पंजाब के हिंदुओं को भी बोल रहे हैं, भाइयों पंजाब के हालात को खराब करने की साजिश हो रही है। कोई भी सिख किसी की मंदिर पे हमला नहीं किया आज तक। महाराजा रणजीत सिंह ने तो सोना चढ़ाया है सभी मंदिरों पे। ये है सिक्खी की भावना। तो ये सभी कुछ आपको ये भड़काने के लिए परोसा जाता है। किसी भिंडरावाले ने किसी हिंदू को मारा नहीं है, ये मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, भड़काया जा रहा है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात हम यहाँ आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से किसी भी देश में किसी की कानून में कोई दो कानून नहीं होते। हम ये पूछेंगे, लिखते पूछेंगे कि भिंडरावाले की तस्वीर लगाना या उसका झंडा लगाना अगर गैर कानूनी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका हमारे को जवाब दिया जाए। देश में और किसी सूबे में एक कानून नहीं है, चला हिमाचल में क्यों बना? इस बात की हम पुनछाण करेंगे। आपको भी बोलते हैं, जो ये सिख आते हैं ना, ये आपके ऊपर हल्ला बोलने नहीं आते, ये आपको रेवेन्यू बढ़ाने आते हैं, कुछ देकर जाते हैं। तो प्रेम प्यार बढ़ेगा तो अच्छा है। ऐसा क्या होगा कि आज आप लोगों ने, क्या हिमाचली लोग पंजाब में नहीं है? अगर कल को कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया क्या करेंगे? आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। शरारती लोग ऐसा कुछ करेंगे। गरेवाल जी, पर अमन सूद को कहा गया है कि आ कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, ਅਸੀਂ कई बाइकर्स दे जो संत जरनैल सिंह पिंडरावाले दे फ्लैग से उतरवाए ने। इस तो पहला भी मैं देख रहा ना कि ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਚ?
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ।